नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ हिंदी व्याकरण सागर में आप सबका स्वागत है। आइए हम अब आज आगे जानकारी करते हैं क्रिया से संबंधित जो टॉपिक चल रहा था उसके बारे में। एकर्मक व सकर्मक क्रिया हमने आपको बताई थी पहचान कि किस प्रकार से आपको एकर्मक रूप करना है और किस प्रकार से आपको सकर्मक रूप करना है, और परीक्षा में पूछे तो किस प्रकार से एकर्मक क्रिया करनी है और सकर्मक क्रिया करनी है। अब आगे चलते हैं, उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कर्म क्या होता है? कर्म की परिभाषा हम गाइड पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, उसमें कर्म की परिभाषा कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है। तो कर्म की परिभाषा क्या है कि कर्ता की क्रिया के द्वारा, कर्ता की क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहा गया हो वो क्या कहलाता है? आपका कर्म कहलाता है। इसका संस्कृत में लिखा है कर्तुरीप्सितम, यानी कर्ता की क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहा गया है वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाता है? आपका कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका कर्म। अब ये तो हो गया आपके कर्म के बारे में जानकारी। अब चल रहा था आपका एकर्मक और सकर्मक। एकर्मक की पहचान बता दी और सकर्मक की पहचान बता दी। अब देखिए कुछ उदाहरण लिख रहा हूं मैं यहां पर। हिरण, दौड़ रहे हैं, छात्र नाच रहा है, गुरुजी आसन पर बैठे हैं, मोहन सो रहा है, वह मूर्ख निकला। ये मैंने 4-5 उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। अब इन उदाहरण को गौर से देखिए। ये सभी एकर्मक क्रिया के हैं। दौड़ना एकर्मक क्रिया, नाचना एकर्मक क्रिया, बैठना एकर्मक क्रिया, सोना एकर्मक क्रिया और निकलना एकर्मक क्रिया है। अब जो भेद चलते हैं किसके? एकर्मक के। तो कई लेखकों ने तो 2 भेद बताए हैं और कई लेखकों ने 3 भेद बताए हैं। अब देखिए ये 2 उदाहरण, हरिण दौड़ रहे हैं और छात्र नाच रहे हैं। अब इन दोनों उदाहरणों में हम देखेंगे दोनों में क्या हो रही है? आपकी क्रिया हो रही है, यानी गति हो रही है। तो इसको तो दिया है गत्यर्थक। अब कई बार ये कह देते हैं कि सकर्मक क्रिया में यदि कर्ता प्रयास करेगा और वो करेगा। भाई कर्ता तो हर चीज में ही प्रयास करेगा, एकर्मक में भी प्रयास करेगा और सकर्मक में भी प्रयास करेगा। छात्र दौड़ता है तो वो दौड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है क्या? तो इसमें गति हो रही है, इसलिए क्या हो गई आपकी ये गत्यर्थक। गुरुजी आसन पर बैठे हैं, एक जगह स्थिर है। मोहन सो रहा है, एक जगह स्थिर है, इसलिए ये हो गई आपकी स्थित्यपूर्ण, यानी एक ही स्थिति को बताना। स्थिति में यह प्रत्यय जोड़ के क्या बनाया अपन ने? स्थित्य। स्थिति में यह प्रत्यय जोड़ के क्या बनाया अपन ने? स्थित्य, यानी एक ही जगह पर। तीसरी है आपकी पूरक की आवश्यकता। जिस अकर्मक क्रिया को किसी पूरक की आवश्यकता होती है वो कहलाती है आपकी अपूर्ण सकर्मक, एकर्मक। तो 3 प्रकार की हो गई आपकी। गत्यर्थक जिसमें कर्ता गति करेगा। अब जैसे छात्र जोर जोर से हंस रहा है, अब हंस रहा है तो गति थोड़ी कर रहा है, वो गति नहीं कर रहा, तो वो क्या? एक ही स्थिति में स्थित्यपूर्ण। और जिसमें दौड़ रहा है, नाच रहा है, तो नाचने में गति करेगा, कहीं ना कहीं उधर से उधर जाएगा, उछलेगा कूदेगा वो, ठीक है। और मोहन सो रहा है तो एक ही जगह स्थिर है। जैसे पक्षी घोंसले में बैठे हैं तो एक ही जगह बैठे हैं आपके। और वह मूर्ख निकला, तो मूर्ख कौन है आपका? वह। जैसे चोर, साधु चोर निकला। अब प्रश्न करोगे क्या निकला?
तो साधु और चोर तो दोनों एक ही हैं। साधु और चोर दोनों क्या है आपकी एक है, इसलिए कितने प्रकार हो गए आपके 3। कई लेखकों ने इसके 2 भेद बताए हैं। 2 भेद कौन कौन से? अपूर्ण सकर्मक, अकर्मक और पूर्ण अकर्मक। तो ये तो हो गई आपकी अपूर्ण अकर्मक, और ये चारों कैसी हो गई आपकी पूर्ण अकर्मक, यानी पूरी तरीके से अकर्मक, जिसमें किसी पूरक की आवश्यकता नहीं है। इसमें पूरक है इसलिए इसको अपूर्ण अकर्मक बोला गया है, और बचे कुछ इन चारों उदाहरणों को लेकर किस में कर दिया उन्होंने? पूर्ण अकर्मक में कर दिया है। तो कई लेखकों ने 2 भागों में बांटा है, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। कई लेखकों ने 3 भागों में बांटा है। परीक्षा में बहुत कम पूछा जाता है, न के बराबर पूछा जाता है। अगला आ रहा है आपका सहकर्मक क्रिया। अब सहकर्मक क्रिया के हम जानते हैं 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब मूल रूप में तो द्विकर्मक क्रिया 1-2 ही है आपकी, तो द्विकर्मक क्रिया थोड़ी होती है कोई, क्रिया तो एक ही है आपकी, अकर्मक और सहकर्मक। तो द्विकर्मक क्रिया क्या है? वो वाक्य के हिसाब से द्विकर्मक रूप दे दिया उसको। जब वाक्य में एक ही क्रिया के 2 कर्म होंगे तो वो द्विकर्मक क्रिया है। अब जब वाक्य में एक क्रिया का एक ही कर्म है तो वो क्या है आपकी? एक कर्मक क्रिया है। अब जैसे राम ने पुस्तक खरीदी। राम ने पुस्तक खरीदी, तो खरीदना क्रिया क्या हुई आपकी? एक कर्मक हो गई। यहां पर क्यों हो गई? क्योंकि इसका एक ही कर्म है। राम ने पुस्तक खरीदी, तो राम ने क्या खरीदा? पुस्तक। राम ने क्या खरीदी? पुस्तक। तो पुस्तक क्या हो गया आपका? कर्म हो गया। बालक दूध पीता है, तो बालक क्या पीता है? दूध। माता जी भजन सुन रही हैं, तो माता जी करता है क्या? सुन रही है? भजन। तो भजन क्या हो गया आपका? कर्म हो गया। मोहन ने पत्र लिखा। मोहन ने पत्र लिखा, तो मोहन ने क्या लिखा? पत्र। मोहन ने क्या लिखा? पत्र। राम पानी या जल पिला रहा है, तो राम क्या पिला रहा है? पानी या जल। अब देखो पीना है क्रिया, परंतु यहां क्या हुआ आपका? पिलाना। अब ऐसा प्रश्न आएगा तो आप एक कर्मक करोगे या द्विकर्मक? अब देखो इसमें एक कर्म गायब है, अब ये द्विकर्मक थोड़ी हो जाएगी जब तक वाक्य में कर्म नहीं होगा। तो किसी ने किसी को तो पिला रहा है, राम पानी पिला रहा है, प्यासों को पिला रहा है, जानवर को पिला रहा है, मोहन को पिला रहा है, मुझे पिला रहा है, किसी ने किसी को वो पिला रहा है। तो ये कहलाती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। पीना से पिलाना, खाना से खिलाना, इस प्रकार की क्या है आपकी? प्रथम प्रेरणार्थक है क्रिया है। पढ़ना से पढ़ाना। अब आता है आपका द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में क्रिया एक ही है और उसके कर्म 2 होते हैं, तो दोनों कर्मों की स्थिति अलग अलग रूप में होती है। कैसे होती है? एक कर्म होता है आपका मुख्य कर्म और दूसरा होता है आपका गौण कर्म। एक होता है मुख्य कर्म और दूसरा होता है आपका गौण कर्म। मुख्य कर्म ये मुख्यतः अप्राणीवाचक, और इसका उल्टा कर देंगे, ये कैसा रहेगा आपका? प्राणीवाचक। कारक चिन्ह रहित। जो मुख्य कर्म होता है वो कैसा होता है? हमेशा कारक चिन्ह रहित होगा, और ये कैसा होगा आपका? कारक चिन्ह को सहित। ये कैसा रहेगा? कारक चिन्ह को सहित रहेगा। ये क्रिया से दूर और ये क्रिया से सटा हुआ।
यानी मुख्य कर्म क्रिया से कैसा रहेगा, दूर रहेगा, और गौण कर्म क्रिया से कैसा रहेगा, बिल्कुल सटा हुआ रहेगा, बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा। यदि भूतकाल की क्रिया है द्विकर्मक तो क्रिया हमेशा मुख्य कर्म के अनुसार होगी, ये बात ध्यान रख लेना। यदि क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है, दो कर्म है, तो क्रिया हमेशा मुख्य कर्म के अनुसार ही होगी। एक कर्म का जब तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे राम ने दूध पिया, सीता ने दूध पिया, तो दूध के अनुसार है, ठीक है। और यदि द्विकर्मक क्रिया है तो हमेशा क्रिया किसके अनुसार होगी, मुख्य कर्म के अनुसार ही होगी। किसमें, भूतकाल में, नेकारक चिन्ह के साथ। अब देखिए ये द्विकर्मक क्रिया में दोनों कर्मों की स्थिति है। तो कर्म की परिभाषा बता दी है मैंने, कर्ता की क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा जिसको चाहा गया है या चाहा जाता है वो क्या कहलाता है, आपका कर्म कहलाता है। और कोई किसी के प्रति विशेष प्रयोजन हो तब संप्रदान कारक कहलाता है। तब क्या कहलाता है, वो आपका संप्रदान कारक कहलाता है। अब एक उदाहरण लिखते हैं अपन। राम ने पुस्तक खरीदी के बाद में बालक दूध पीता है, माता बालक को दूध पिलाती है, माता बालक को दूध पिलाती है। तो क्या पिलाती है, दूध। किसको, बालक को। किसे, बालक को। तो माता बालक को दूध पिलाती है। तो शुरू में बताया था हमने पिछले वीडियो में कि प्राणीवाचक के लिए किसे या किसको का उत्तर मिलेगा और अप्राणीवाचक के लिए क्या का उत्तर मिलेगा। तो क्या पिलाती है, दूध, और किसको पिलाती है, बालक को। अब देखिए प्राणीवाचक कौन है, बालक, और अप्राणीवाचक कौन है, आपका दूध। तो पहली शर्त, तो मुख्य कर्म क्या हो जाएगा आपका, दूध, और गौण कर्म क्या हो जाएगा आपका, बालक। अब दोनों को इन्हीं स्थितियों में ले चलते हैं। मुख्यतः अप्राणीवाचक, जब मुख्य कर्म दूध है ये कैसा हो गया आपका, अप्राणीवाचक हो गया, और गौण कर्म बालक है ये कैसा हो गया आपका, प्राणीवाचक हो गया। कारक चिन्ह रहित कौन सा, मुख्य कर्म। देखिए दूध मुख्य कर्म है, इसके साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जबकि बालक के लिए क्या कह रहा है, गौण कर्म के लिए कारक चिन्ह को सहित, बालक के साथ क्या लग रहा है आपका, को सहित लग रहा है। क्रिया से दूर कौन सा रहेगा आपका, मुख्य कर्म, सॉरी क्रिया के पास, उल्टा लिख दिया मैंने ये, क्रिया से सटा हुआ और ये क्रिया से दूर। अब देखिए मुख्य कर्म कौन है आपका, दूध, और ये किससे आपका, क्रिया से सटा हुआ है। किससे सटा हुआ है, बिल्कुल क्रिया से सटा हुआ है। और ये कैसा आपका बालक, ये कैसा आपका, क्रिया से दूर। अब जो दिक्कत आती है कि बालक वास्तविक रूप में कर्मी है। अब देखिए स्थिति अलग अलग तरीके से, आगे चल के थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसमें। क्यों दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं बहुत उदाहरणों को पेश करूंगा जो पुस्तकों में है और पढ़ाए जा रहे हैं। कर्ता कौन है, माता। दूध कौन पी रहा है, बालक। दूध कौन पी रहा है, बालक। अब बालक दूध पी रहा है तो भाई बालक कर्ता हो गया आपका। अब ऐसी स्थिति में इस प्रकार के कर्ता को हिंदी के अंदर गौण कर्म में धकेल दिया है। किसमें धकेल दिया है, गौण कर्म में। जैसे अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, अध्यापक करता। छात्र क्या चुपचाप बैठे हैं, वो भी तो पढ़ रहे हैं, वो भी तो करता है। तो ऐसे कर्मों को किसमें पटक दिया है उन्होंने, गौण कर्म में। अब देखिए माता बालक को दूध पिलाती है। अब बालक, अब संस्कृत बनाएंगे अपन इसके, तो माता बालकाय दुग्धम, क्रिया लगी जाएगी आपकी। माता बालकाय दुग्धम, तो ये बालकाय, अब बाल का माना चाहिए कर्म के लिए, तो कर्म के लिए क्या आना चाहिए आपका, बाल का माना चाहिए। परंतु संस्कृत में बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बाल का है ही बनेगा आपका। क्या बनेगा आपका, बाल का है। तो बाल का है, तो ये तो संप्रदान कारक हो गया। तो इसलिए एक चीज ध्यान रख लेनी है, हिंदी के अंदर जब एक ही क्रिया के दो कर्म होते हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, ये सभी जानते हैं। उसमें मुख्य कर्म तो होता ही होता है, जो गौण कर्म होता है वो मुख्यतः संप्रदान कारक होता है। 95% संप्रदान कारक होता है, 5% ही ऐसे कोई उदाहरण मिलेंगे एक दो जिनमें दोनों ही कर्म की भूमिका निभाते हैं। अब चलते हैं उन उदाहरणों की तरफ जिनको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
राजा या नृप, भिखारी को या भिक्षुक, वस्त्र देता है। राजा भिक्षुक को वस्त्र देता है या धन देता है। अब संस्कृत क्या बनेगी इसके? नृपम भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। अब कहते हैं वहां पर कि दान के योग में संप्रदान कारक है, तो भिक्षुकाय संप्रदान कारक हो गया, वस्त्रम द्वितीय विभक्ति लग रही है, कर्म कारक हो गया और एक कर्मक क्रिया। संस्कृत में कुछ लिखा हुआ होगा ऐसा कि दान के योग में एक कर्मक क्रिया होती है और संप्रदान कारक होता है। अब देखिए, राजा ने या नृप ने सेवक को पैसे दिए। नृप ने सेवक को पैसे दिए, तो नृपम सेवकाय, धन लिख सकते हैं यहां पर, संस्कृत का शब्द धनम और वही ददाति। अब धनम मुख्य कर्म। अब हिंदी वालों ने क्या फंडा बना रखा है, केवल एक ही रट्टा बना रखा है। संस्कृत वाले भी वही लगाते हैं, दंड के योग में करते हैं, उनके तो 16 धातु फिक्स है द्विकर्म क्रिया में, दू है, पच है, पस प्रच्छ है, दू है, प्रच्छ है, ये 16 धातु है आपकी, तो उनका तो फिक्स है। पर हिंदी के अंदर ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है। हिंदी के जो क्रियाओं का आधार है वह पूरा की पूरा अंग्रेजी है। क्या है हिंदी में क्रियाओं का आधार? पूरा की पूरा क्या आपका अंग्रेजी है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, एडवर्ब यानी अव्यय है, पूरे की पूरे किस पर आधारित है? अंग्रेजी पर आधारित है। तो नृपम सेवका, भाई ये भी देखो, ये सेवका है, ये भिक्षुका है, तो यहां तो कह देते हैं वो एक कर्मक। तो हिंदी वालों ने क्या है, बस केवल एक फंडा बना दिया कि दान के योग में प्रथमा चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। भाई यहां भी तो देखो, अब रीट परीक्षा में आया, सेठ ने नौकर को पैसे दिए, उसका उत्तर द्विकर्मक क्रिया था और है। अब क्यों है भैया, यहां तो नौकर है या सेवक है, तो सेवका ही लगेगा। नौकर के रूप चलाओगे तो नौकर तो अपना शब्द है नहीं है संस्कृत का, ठीक है। तो अब जो नौकर है तो इसके रूप चलाओगे तो नौकरा है या सेवका सेवका है, और पैसे की जगह धन धनम ददाति। तो भाई यहां पे उन्होंने द्विकर्मक क्रिया क्यों माना? तो ये फंडा आपको क्लियर करना है कि देने के योग में हमेशा संप्रदान कारक ही रहेगा, परंतु हिंदी के अंदर उसको द्विकर्मक क्रिया में माना गया है। पर क्या रटा हुआ है? केवल एक चीज रटा रखे, केवल धन वाले भिक्षुक वाला ये रटा रखा है। बच्चों को समझाने का ना तो संस्कृत वालों द्वारा प्रयास किया जाता है, संस्कृत वालों से ही बात हुई है मेरी, राजस्थान के नामी हैं कई हैं, तो वो उनका भी यही कहना है कि ये समस्या है क्या। मैंने उनसे कहा कि चलो आपका तो ये सही है, फिर मैंने यही उदाहरण दूसरा पेश किया, आप कौन सी विभक्ति का प्रयोग करोगे? चतुर्थी। और क्रिया कौन सी करोगे? हिंदी वालों को क्या पढ़ाओगे आप? एक कर्मक पढ़ाओगे, द्विकर्मक? क्या द्विकर्मक पढ़ाऊंगा? तो मैंने इसको यही तो समझ में नहीं आ रहा ये मामला है क्या है। अब देखिए, माता बालक को दूध पिलाती है, तो क्या पिलाती है? दूध। और किसको? बालक को। तो क्या पिलाती है? दूध। और किसको? बालक को। तो दूध मुख्य कर्म हो गया और बालक क्या हो गया आपका? गौण कर्म हो गया। अब वही समस्या बालक के लिए, माता बालक के लिए दूध पिलाती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंदर क्या कर लिया गया है? के लिए कारक चिन्ह को को में रखा गया है इसमें। तो को और के लिए संप्रदान कारक में दोनों चलते हैं, और हिंदी के अंदर के लिए के बजाय को ज्यादा व्यवहार में लिया जाता है। तो ये भी संप्रदान है। किशोरीदास वाजपेयी जी की पुस्तक जाकर के देखिए, उन्होंने पूरी व्याख्या की इसके ऊपर कि गौण कर्म है, माना हुआ है, क्योंकि ये असली कर्ता दूध पीने का काम कौन कर रहा है? बालक। परंतु उसको कर्ता ने मान करके गौण कर्म है,
और अर्थात गौन करता है, इसको नाम क्या दे दिया उन्होंने, गौन कर्म नाम दे दिया। तो माता बालक को दूध पिलाती है, तो यहां पर बाल का ही आएगा, बाल कम थोड़ी आएगा, यहां पर क्या आएगा आपका बाल का आएगा, बाल कम नहीं आएगा। तो ये स्थिति है, थोड़ा सा इसमें देखना है। अपन ने तो केवल एक भिखारी वाला रट रखा है कि संप्रदान। अब देखिए राम ने रजक को वस्त्र दिए, अब इसकी संस्कृत बनाओ, वही राम में रजकाय वस्त्रम ददाति, तो वस्त्रम वस्त्र के रूप चलाएंगे अपन, वस्त्रम होगा, पता नहीं है संस्कृत में, हो सकता है नपुंसकलिंग हो, मुझको थोड़ा काफी दिन पड़े हो गए हैं परंतु थोड़ा बहुत ध्यान है। अब रजका है तो रजक के लिए कि सब यहां पर नहीं है, उसको कपड़ों को वापस ले लेगा। भाई आपकी जब संप्रदान की विभक्ति चिन्ह चल रही है, ले लेगा, और ये क्या कर लेगा, कारक चिन्ह की विवक्षा सीधी सीधी संप्रदान की दिख रही है इसमें, तो कारक चिन्ह तो संप्रदान ही रहेगा। हिंदी के अंदर इसको द्विकर्मक में पटक दिया है इन्होंने, और संस्कृत के अंदर को एक कर्मक में रख लिया, तो हिंदी के अंदर सभी द्विकर्मक रहेंगी। ऐसा नहीं है कि धन दे दिया है तो वापस नहीं आएगा। जैसे मैंने मोहन को पुस्तक दी, अब तुम्हें क्या पता मैंने दान में दी है या पढ़ के वो वापस दे देगा मुझे। मैंने धोबी को कपड़े दिए, कोई जरूरी है मैंने धोने के लिए दिए, उसको दे दिए कि तेरे पास रख ले, मुझे नहीं चाहिए। तो ये चीजें हैं, तो ये फंडा क्लियर नहीं है, बच्चों को समझा रहे हैं परंतु पूर्णतः नहीं समझा पा रहे हैं वो। तो इन चीजों को अब देखिए कुछ उदाहरण जिन पुस्तकों में लिखे हुए हैं उनको बता रहा हूं मैं। ये पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, और इसके लेखक हैं वासुदेव नंदन प्रसाद। इन्होंने क्या लिखा है, कर्म और संप्रदान का एक ही विभक्ति प्रत्यय को, पर दोनों के अर्थों में अंतर है। संप्रदान का को के लिए अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म में को का के लिए अर्थ में कोई संबंध नहीं है। यानी को का के लिए से कर्म कारक में कोई संबंध नहीं है। नीचे लिए दिए हुए वाक्यों को ध्यान से देखिए। हरि मोहन को मारता है, तो मोहन कर्म है, और दूसरा हरि मोहन को रुपए देता है, तो मोहन गौण कर्म अर्थात कर्म कारक और संप्रदान कारक और रुपए मुख्य कर्म। उसने लड़के को मिठाइयां दी, तो लड़के इसमें संप्रदान कारक और मिठाइयां कर्म कारक। मां ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यानी बच्चे के लिए। जैसे मैं मां को दवाई लाया, तो मैं किसके लिए लाया, मां के लिए। तो अब हिंदी में तो द्विकर्मक क्रिया है, पर क्या है, संप्रदान की विवक्षा ही चलेगी हर जगह पर। तो इसलिए तो कहा है कि हिंदी में द्विकर्मक क्रियाओं में जो मुख्य कर्म है वो तो है ही है, और जो गौण कर्म है वो 95% क्या रहता है आपका, संप्रदान कारक रहता है। ऐसा बहुत कम अध्यापकों को पता है। अगला देखिए दूसरा, कामता प्रसाद गुरु। इन्होंने क्या लिखा है, द्विकर्मक क्रिया के गौण कर्म में संप्रदान कारक होता है। अंक 532 है उनका। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, धन मुख्य कर्म और ब्राह्मण संप्रदान। मैं जानवरों को पानी पिलाता हूं, तो जानवरों के लिए पानी पिलाता हूं। तो इस प्रकार से उन्होंने बताए हैं। और किशोरीदास वाजपेयी जी की में भी लिखा हुआ है, रखी हुई है मेरे पास, और यहां तक कि उदय नारायण तिवारी ने भी इनके बारे में थोड़ा सा बताया है। तो इन चीजों का मन को विशेष ध्यान रखना है। तो द्विकर्मक क्रिया क्या है, और ज्यादा उदाहरण तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि एक कर्मक द्विकर्मक से ही समझ में आ जाता है। मुख्य उद्देश्य मेरा यही है, जिसको लेकर के बड़ा भ्रम रहता है कि साहब दे दिया वापस, दे दिया वापस, ले दिया। कि कोरोना के काल में सरकार ने नागरिकों को गेहूं बांटे, तो नागरिकों के लिए कि साहब गेहूं को वापस नहीं लेगा भैया, नागरिकों के लिए, तो नागरिकों को उसमें तो संप्रदान ही रहेगी, पर कह दिया कि उसको द्विकर्मक क्रिया हो गई, इसमें वापस नहीं लेगा। ये कौन सा फंडा हुआ तुम्हारा, एक जगह तो टेको कहीं। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है कि द्विकर्मक क्रिया में जो गौण कर्म होता है वो मुख्यतः क्या रहता है, आपका संप्रदान कारक रहता है। और भी बताएंगे आगे की वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि सब्सक्राइबर कम कर रहे हैं, देखने वाले तो बहुत हैं
पर सब्सक्राइबर कम है। सब्सक्राइब करेंगे तो नए नए वीडियो आते रहेंगे, नोटिफिकेशन आता रहेगा। बार बार पूछते हैं सर वीडियो डाल दिया क्या, आपने सब्सक्राइब करोगे तो आपको दिक्कत ही नहीं है पूछने की। इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।